अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PHY मेंटोर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर हमारा 7 होगा। तो आउटलाइंस आपको बताता चलूँ, आज हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिज़िक्स में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कि आप वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर का आपको किस तरह पता चलेगा। इसके अलावा मोशन से रिलेटेड हम एक का टर्म जो है पोजीशन को स्टडी करेंगे आज, कि पोजीशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखिए, ये बताया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर होती हैं, दूसरी वेक्टर होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, उन क्वांटिटीज़ को आप स्केलर का नाम देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। यानी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की इसमें ज़रूरत होगी, कोई डायरेक्शन वगैरह आप इसमें नहीं लेंगे। आगे मैं जाके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है। अभी सिर्फ आप इतना देखें कि स्केलर क्वांटिटीज़ आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए या कंप्लीटली तौर पे बताने के लिए हमें सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फिर वेक्टर है। वेक्टर देखिए, वेक्टर आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड की आपको ज़रूरत होगी, प्लस डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं कि इनमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते तो वो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली तौर पे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे, कम्प्लीटली तौर पे उसे समझा नहीं सकेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होगी। मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर हैं और कौन कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर हैं। मैं अभी ये नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही स्टडी करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलते जाएगा कि इनमें से वेक्टर कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप पे इतना बोझ ना डाला जाए, वो खुद ब खुद आप सीख जाएंगे इस यूनिट के साथ साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं स्केलर और वेक्टर को कम्प्लीटली तौर पे। तो ये देख लें, ये स्केलर है आपके पास, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये एरो लगा हुआ है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक वैल्यू लिखी हुई है साई, इसे देखने की आपको ज़रूरत नहीं अभी। तो सिर्फ स्केलर्स हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। अब मैग्नीट्यूड में क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ये एक बंदा खड़ा है, देखे कोई भी एक प्यारा सा बच्चा खड़ा है, ये इसकी हाइट है 5.5 इंच। अब ये मैग्नीट्यूड है कंप्लीट, 5.5 इंच मैग्नीट्यूड है। अब देखिए हाइट आपने मेजर की, तो इसका मतलब है हाइट जो होगी, या आप लेंथ भी कह सकते हैं, हाइट जो होगी या जो लेंथ होगी वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी में आएगी। और ये मैग्नीट्यूड आपने ली और इस मैग्नीट्यूड में आपने दो चीज़ें लिखी, 5.5 इंच। 5.5 क्या है? एक नंबर है। इंच क्या है? उसका यूनिट है। ये 5.5 मीटर भी हो सकता था, ये 5.5 सेंटीमीटर भी हो सकता था, ये 5.5 मिलीमीटर भी हो सकता था। यानी इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। तो आप कहेंगे ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर प्लस यूनिट की ज़रूरत हो, उसे आप स्केलर का नाम दे देंगे, या आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ कर लें कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, उन क्वांटिटीज़ को आप स्केलर कहेंगे। जैसे कि लेंथ है या हाइट वगैरह, ये जो मेजर किए हुए आपने। इसी तरह मास है, मतलब इसकी जगह आप मास इसका लेते हैं, इसका मास आप कहते हैं जी 2 किलोग्राम है, यानी 2 kg है।
तो 2 नंबर हो जाएगा आपका और केजी यूनिट हो जाएगी और 2 केजी एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड बन जाएगी। इसी तरह टाइम अगर आप मेजर करते हैं 10 सेकंड हो गए हैं, 20 सेकंड हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, तो 10 20 ये नंबर होंगे, 7 सेकंड या और यूनिट होगा और कंप्लीट वो भी मैग्नीट्यूड होगी। तो इस तरह टाइम भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और बताने का मतलब ये है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि स्केलर क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो या एक नंबर और यूनिट की ज़रूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज़ आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। तो नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर, कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर में देखिए 2 चीज़ें आ गई हैं, एक मैग्नीट्यूड भी है यानी आपका नंबर भी होगा यूनिट भी होगा, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन भी आ गई है, प्लस डायरेक्शन भी आपकी, डायरेक्शन भी आपके पास इसी में आएगी वेक्टर क्वांटिटीज़ में। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर यूनिट प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी और वेक्टर एक्सप्लेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि ये आपको शो किया गया है, एक पर्सन है कोई भी, ये दौड़े लगा रहा है, कभी वेस्ट की तरफ जा रहा है, कभी ईस्ट की तरफ जा रहा है, कभी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी 2 मीटर कर रहा है, कभी 6 मीटर। तो आप देखिए 4 मीटर ये तो होगी आपकी मैग्नीट्यूड, लेकिन टूवर्ड्स द वेस्ट ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। इसी तरह 2 मीटर जो है वो आपकी मैग्नीट्यूड होगी और टूवर्ड द ईस्ट तो ये वेक्टर में हो जाएगा। इसी तरह 6 मीटर आपकी मैग्नीट्यूड बनेगी और टूवर्ड द ईस्ट उसकी डायरेक्शन आएगी और ये भी आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर यूनिट प्लस डायरेक्शन 3 चीज़ें होंगी, तो उन क्वांटिटीज़ को या वो आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगी, उन क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम दे देंगे। सेम इसी तरह ये शो किया गया है कि कोई भी एक ये जो कार है ये जा रही है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, 20 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, टूवर्ड्स ए टू बी। टूवर्ड्स ए टू बी जब होगी तो ये आपके पास डायरेक्शन भी बन गई, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो उस वक्त भी अगर आप इस पे कोई क्वांटिटी लेंगे, वेलोसिटीज़ की लेंगे या एक्सेलरेशन लेंगे, तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि वेक्टर में आपके पास इसकी क्या आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी। तो बार बार मैं बता रहा हूँ ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शामिल हों, दोनों की ज़रूरत हो, उन क्वांटिटीज़ को आप क्या नाम देते हैं, वेक्टर का। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। इनमें से जो फर्स्ट मेथड है आपका वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली मेथड से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अलावा आगे आप पढ़ेंगे बोल्ड फेस लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड में कहते हैं लाइन विद एरो हेड आर बार, कि ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के साथ जिसके साथ एरो हेड हो या बार के साथ। बार भी स्ट्रेट लाइन है एक, यानी जब भी किसी नंबर के ऊपर या नीचे आप एक तीर लगा दें या बार लगा दें तो वो वेक्टर बन जाएगा, जिस तरह के ये दिखाया हुआ है। ये आपके पास वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि ये आपकी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसके साथ ये एरो हेड है, तो ये आपका एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो देख ले ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन शो करती है मैग्नीट्यूड को, कि उसकी मैग्नीट्यूड की कैसी है। फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर आप ये लाइन ड्रा कर लेंगे। अब टूवर्ड्स द ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, तो उसके लिए आप एरो ड्रा कर लेंगे। तो जब आप ये दोनों चीज़ें शामिल कर लेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। जिस तरह का ये नीचे लिखा भी हुआ है कि ये एरो जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये जो लाइन, इतनी लाइन, ये जो लाइन है आपकी मैग्नीट्यूड शो कर रही है, ये इसकी टेल है, ये हेड है। तो ग्राफिकली मेथड में आप किसी वेक्टर को एक लाइन विद एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं या बार से। इसके एग्जांपल्स ये देख लें, आपके पास एग्जांपल मैंने दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है, सिंपल ए, जब इसके ऊपर ये एरो, ये आपके पास लाइन विद एरो हेड नहीं है,
यानी तीर का निशान अगर नहीं है, सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो वो स्केलर होगा। जैसे कि ये है, सिर्फ ए लिखा हुआ है, ये स्केलर है। ये सिर्फ स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये स्केलर। ये ओ लिखा हुआ है, ये स्केलर। लेकिन अगर इसके ऊपर ये आप लाइन लगा देते हैं एरो हेड वाली, या ये बार लगा देते हैं, तो उस वक्त इसे आप ए नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त इसे आप वेक्टर ए या वेक्टर बी पढ़ेंगे। उस वक्त ये वेक्टर बन जाएगा, उस वक्त ये स्केलर नहीं रहेगा। इसी तरह एग्जांपल दी है, एरो हेड आप ऊपर लगा लें या ये नीचे लगा लें, ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं। किसी भी लेटर के ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी ऊपर आप लगा दें लाइन एरो हेड, यानी तीर का निशान ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें। ये बार है आपके पास स्ट्रेट लाइन, बार ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, वो आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। यानी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को जाहिर करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि ग्राफिकली मेथड में कैसे आप जाहिर करते हैं इसे, यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, मैग्नीट्यूड विद एरो हेड। तो नेक्स्ट है आपके पास बोल्ड फेस लेटर, यानी दूसरी रिप्रेजेंटेशन आपकी है इसकी बोल्ड फेस लेटर से, कि बोल्ड फेस लेटर से भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोल्ड फेस लेटर का मतलब क्या है, यानी ये आपके पास एक सिंपल ए लिखा हुआ है और ये ए देखिए यहाँ से ये बोल्ड कर दी है, यानी इसकी विथ जो है इसकी निस्बत ज़्यादा है, ये बोल्ड कर दी है। तो उस वक्त ये ए नहीं रहेगा, ये आपका वेक्टर ए बन गया। सेम इसी तरह ये स्मॉल ए है और ये इसे बोल्ड कर दिया तो ये वेक्टर ए बन गया। इसी तरह ये बी है, इसे ये बोल्ड कर दिया तो ये वेक्टर बी बन गया। इसी तरह ये वी है और इसे आपने बोल्ड कर दिया तो ये वेक्टर वी बन गया। यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो सेकंड मेथड है वो है बोल्ड फेस लेटर, या बोल्ड लेटर के थ्रू भी आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपकी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स जो है वो एसोसिएट हैं। तो बताते चलो, सबसे पहले देखिए पोजीशन है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सब टर्म्स मोशन से रिलेटेड हैं। यानी मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी कुछ पोजीशन भी होगी, वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, कुछ स्पीड भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर सकता है, उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो इन टर्म्स को हम स्टडी करेंगे कि ये मोशन की टर्म्स, मोशन के साथ एसोसिएटेड टर्म्स जो है वो कैसी होंगी। यानी आप इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बिटवीन से रिलेटेड। अब भी सिर्फ हम पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना कि सारा एक साथ नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम सिर्फ पोजीशन को डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो पोजीशन क्या है, कहता है द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये पोजीशन वो पोजीशन नहीं है जो आप कहते हैं मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, मेरी सेकंड पोजीशन आ गई, मैं तो थर्ड आया, ये वो पोजीशन नहीं, ये फिजिक्स की टर्म है। तो फिजिक्स की टर्म में वो देखिए क्या कहता है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। कहता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी प्लेस, किसी जगह या पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब, बयान करने के लिए आप जो टर्म यूज करते हैं उसे आप पोजीशन कहते हैं। यानी ओरिजिन से, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आप बता रहे होते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंप्लीट। यानी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए आप जो टर्म यूज करते हैं फिजिक्स की, उसे आप पोजीशन का नाम देते हैं। अब सपोज कि ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये पॉइंट आपने लगाया है, कोई पॉइंट आपके पास, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसकी लोकेशन शो करने के लिए आपने ये लाइन ड्रा कर ली और ये एरो हेड लगा लिया, तो ये आपका एक पोजीशन वेक्टर बन गया। इसे आप पोजीशन वेक्टर का नाम भी देते हैं। तो ये उसकी पोजीशन होगी, ये उसकी लोकेशन होगी। कंप्लीट एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैट है आपके पास, इन फ्लैट में आप रह रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ से अगर आप कैफेटेरिया जाना चाहते हैं तो कैफेटेरिया टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड होगा, ये देख रहे आर,
आर के ऊपर एरो लगाया हुआ है, सॉरी ये एरो की डायरेक्शन इस साइड पे होनी चाहिए थी, मगर ये लेफ्ट साइड पे है, तो कैफेटेरिया की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट साइड से आ गई। और अगर आप फिजिक्स हाउस में जाना चाहते हैं या लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो आप टूवर्ड्स द राइट साइड आएंगे, ये फिजिक्स की लोकेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस ओरिजिन से इस प्लेस की लोकेशन को शो करने वाली ये जो लाइन है, ये जो एरो है आपके पास, वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, या उसे आप सिंपल पोजीशन कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहाँ पे खड़े होके आप बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस पॉइंट पे जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से आपको पूछ लेता है कि कैफेटेरिया कहाँ पे है, तो आप यहाँ से उससे बताएंगे कि कैफेटेरिया वो लेफ्ट साइड पे है। अगर यहाँ से आपसे कोई पर्सन पूछता है कि फिजिक्स हाउस कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये राइट साइड पे फिजिक्स हाउस है। कोई लाइब्रेरी का पूछता है तो आप कहेंगे यहाँ से राइट साइड पे लाइब्रेरी है। तो जिस पॉइंट से जिस जगह से आप लोकेशन बता रहे होते हैं उसे आप ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और जिस लोकेशन कंप्लीट डिस्क्राइब अगर आप करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, पोजीशन बन जाती है। यानी ये फिजिक्स है उसकी पोजीशन है टूवर्ड्स द राइट साइड, और लाइब्रेरी की भी टूवर्ड्स द राइट साइड, और कैफेटेरिया की टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। उम्मीद है कि आपको पोजीशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।